बिना मतलब के कोई कहां कब क्यों डोलता है। बचता वही है जो अपने और दूसरे के शब्दों को भी अंतःकरण में तौलता है। लिख इबारत अपने कर्मों की, लिख इबारत अपने कर्मों की, क्योंकि बोलने से ज्यादा काम बोलता है। जब हवाएं खिलाफ हो और तुम्हारी नीयत साफ हो तो वहां पर बाबू कागज बोलता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेयरी पाठशाला विद आशीष पांडे। आज हम बात करेंगे नए कर्मचारी ऑफिस पॉलिटिक्स से कैसे बचें। अगर आप नई नौकरी में हैं और आपको लगता है मैं तो बहुत ईमानदारी से काम कर रहा हूं, मेरे साथ गलत नहीं होगा, तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ऑफिस में सिर्फ मेहनत काफ़ी नहीं होती, समझदारी भी बहुत जरूरी होती है। तो आज डेयरी पाठशाला विद आशीष पांडे में आप जानेंगे कि किस तरह आप सरवाइव कर पाए। एक ऐसे सच की जिसके बारे में नौकरी ज्वाइन करते समय कोई नहीं बताता। वो चीजें अनुभव से ही आती हैं और वो बातें आपको डेयरी पाठशाला में ही मिलेंगी विद आशीष पांडे के साथ। अगर आप नई नौकरी में हैं या 1 से 5 साल का अनुभव रखते हैं तो ये वीडियो आपके करियर को काफ़ी नुकसान से बचा सकता है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें और अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। पहली बात यह है, हर बात को लिखित में रखें। दोस्तों, ऑफिस में जो बोला गया वो बाद में मुकरा जा सकता है, ऐसा होता है। आपसे बोला कुछ जाएगा और अगर उसका पॉजिटिव सिग्नल रहा तब तो ठीक है, अगर निगेटिव रहा तो तुरंत मना कर दिया जाएगा, हमने कहाँ कहा था। इसलिए हर चीज को लिखित में लें। जो लिखा गया वो रिकॉर्ड बन जाता है। हर मीटिंग के बाद एक छोटा सा मेल जरूर भेजिए, आज की मीटिंग में ये बातें डिस्कस हुई और ये एक्शन पॉइंट तय हुए। यकीन मानिए ये आदत आपको बड़े झगड़ों और बड़े आरोपों से बचा लेगी। दूसरी बात, ज्यादा मत बोलिए, ज्यादा काम दिखाइए। ऑफिस में जो ज्यादा बोलता है अक्सर उसी के शब्द उल्टे इस्तेमाल होते हैं। कल तू ही तो कह रहा था, बोल के गया था ना यहाँ पे, इस तरह की बातें। आप शांत रहिए, काम करिए और रिजल्ट दीजिए। जब आपका काम बोलने लगता है तो आपको खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। कई बार देखा गया है कि कुछ लोग आते हैं, ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है, तो शिकायत और गॉसिप से हमेशा दूर रहें। अगर कोई सहकर्मी बोले कि फला आदमी बेकार है, मैनेजमेंट ठीक नहीं है, आपको सीधा कहना है वहाँ पर, मुझे इतनी जानकारी नहीं है, मैं अपने काम पर फोकस करता हूँ। याद रखिए, आज आप सुन रहे हैं, कल आपकी बात कोई और सुना रहा होगा। वही कर्मचारी जो आपके पास आया था और आपसे कह रहा था, अगर आपने उसके बीच में इंटरेस्ट लिया, उसकी बातों में कुछ बातें की, तो कल वही बोलने वाला है कि वो ऐसा ऐसा कह रहा था। चौथी बात है कि छोटी छोटी बातों पर हम लोग सीधा मानव संसाधन विभाग में या अन्य विभाग में चले जाते हैं, तो अपने डिपार्टमेंट की बात किसी दूसरे डिपार्टमेंट में ना करें, क्योंकि हर डिपार्टमेंट की अपनी जवाबदेही होती है। इसलिए वो अपनी जवाबदेही के हिसाब से ही काम करेगा, आपकी सुनेगा, लेकिन आपके डिपार्टमेंट में वो किस तरीके से पेश करेगा वो आप समझ सकते हैं। क्योंकि एचआर कभी दोस्त नहीं होता। ये बात कड़वी है लेकिन सच है। एचआर का काम कंपनी को सुरक्षित रखना है, आपको नहीं। इसलिए हमेशा प्रोफेशनल और फैक्ट्स में बात रखिए।
पांचवी बात यह है कि कभी अपने बॉस को सरप्राइज मत दीजिए। कोई भी बड़ी बात हो, अच्छी या बुरी, सबसे पहले आपके बॉस को पता होनी चाहिए। अगर बॉस को यह जानकारी बाहर से मिलती है तो आप कमजोर पोजीशन में आ जाते हैं। छठवीं बात है, हर गलती पकड़ना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। पहले सीखिए, सिस्टम समझिए, लोगों को समझिए, फिर सुझाव दीजिए। जो लोग जल्दी हीरो बनते हैं वो जल्दी ऑफिस पॉलिटिक्स का टारगेट भी बनते हैं। अपनी पहचान खुद बनाइए। सातवीं बात है, अपनी पहचान खुद बनाइए। ऐसी इमेज बनाइए कि लोग कहें ये भरोसेमंद है, ये शांत है, ये समस्या का समाधान देता है। जब आपकी पहचान ऐसे बन जाती है तो ऑफिस पॉलिटिक्स अपने आप कमजोर हो जाती है। दोस्तों, ऑफिस में जीत हमेशा वही नहीं होता जो सही होता है। जीत वही होता है जो शांत और स्पष्ट और रणनीतिक होता है। काम सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन काम को भी समझदारी से करना पड़ता है। अगर आप नई नौकरी में हैं तो ये लाइन हमेशा याद रखिए, मैं सही हूं से ज्यादा जरूरी है मैं सुरक्षित हूं। क्योंकि कैरियर एक लंबी रेस है, स्प्रिंट नहीं। अगर ये वीडियो आपको काम का लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही जानकारी और जागरूकता भरी वीडियो देखने के लिए आशीष पांडे विद डेयरी पाठशाला विद आशीष पांडे से जुड़े रहिए। क्योंकि यहाँ बात होती है ग्राउंड रियलिटी की, सिर्फ थ्योरी की नहीं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, आगे बढ़िए।